अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चूहा मारना कैसा है? क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चूहा मारने से मना फरमाया है? बहुत से हज़रात को कहते हुए सुना गया है और बहुत से हज़रात मसला भी मालूम करते हैं और कहते हैं कि अल्लाह की मखलूक को परेशान नहीं करना चाहिए, अल्लाह की मखलूक को सताना नहीं चाहिए, क्योंकि उसे भी तो अल्लाह ही ने पैदा किया है। तो ये बातें कहाँ तक सच हैं? और अगर चूहा मारने की इजाज़त है तो किस तरीक़े से मारा जाए? क्या उसको पानी में डिबो कर मार सकते हैं, या जहर से मार सकते हैं, या आग में जलाकर, या तड़पा कर मारना कैसा है? ये तमाम बातें इंशाअल्लाह बड़े ही मुख्तसर वक्त में वज़ाहत के साथ बयान करने की कोशिश करूँगा। देखिए, इस मसले की हिकमत को समझने से पहले चंद बातों का जानना ज़रूरी है। सबसे पहले बात ध्यान में रखें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इरहम मन फिल अर्द यरहम मन फिस समा, कि तुम ज़मीन वालों पर रहम करो तो आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। यानी अल्लाह की जो भी मखलूक है, जिनको भी अल्लाह ने पैदा किया है, आप जो है बिला वजह उनको कोई तकलीफ़ ना पहुँचाएँ, उनको परेशान ना करें, उनको मारें ना। आपने एक मशहूर वाक़या सुना होगा कि एक औरत थी, बड़ी पाकबाज थी, बहुत नेक थी, तहज्जुद गुजार औरत थी, 5 वक्ता नमाजी थी। उसने एक मरतबा अपनी बिल्ली को बांधे रखा, ना तो उसे छोड़ा कि वो खुद से रोज़ी तलाश कर सके, और ना ही खुद उसको कोई चीज़ खिलाई, यहाँ तक कि वो भूखी प्यासी तड़प तड़प के मर गई। तो अल्लाह तबारक व तआला उस औरत से सख्त नाराज़ हुआ, यहाँ तक कि उस औरत के लिए जहन्नम का फैसला कर दिया। इसके मुकाबले में दूसरी तरफ एक खातून थी जो बड़ी ही बदकार औरत थी, जानिया थी, बहुत ही गुनहगार औरत थी। एक मरतबा वो गुजर रही थी एक कुएँ के पास से, तो उसने देखा कि एक कुत्ता है, पड़ा हुआ है, प्यास के मारे तड़प रहा है, हाँफ रहा है। तो उसने अपनी ओढ़नी उतारी और अपने चमड़े का मोज़ा निकाला, ओढ़नी से चमड़े के मोज़े को बांधा, कुएं में लटका के पानी निकाला, उस कुत्ते को पिलाया, तो उसके जान में जान आई, उसकी ज़िंदगी बच गई कुत्ते की। यहाँ तक हालांकि कुत्ता तो नापाक जानवर है, लेकिन इस पानी पिलाने की बिना पर, उसके रहम करने की बिना पर अल्लाह ताला ने उसके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया और उसको जन्नत में दाखिल कर दिया। तो ये वाक़या भी हमारे सामने मौजूद हैं। इससे पता चलता है कि अल्लाह की मखलूक को बिला वजह नहीं परेशान करना चाहिए, अल्लाह की मखलूक पर रहम करना चाहिए। लेकिन 5 जानवर ऐसे हैं जिनके मारने को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जायज़ करार दिया है। यहाँ तक फरमाया कि अगर वो हरम के अंदर भी मिले तो उनको मार दो, बिल्कुल इजाज़त है, जायज़ है। वो 5 जानवर कौन से हैं? ये मुस्लिम शरीफ की भी रिवायत है और बुखारी शरीफ के अंदर भी ये रिवायत मौजूद है। खमसुन फवासिकुन युक्तलना अल्फारतु वल गुराबु वल हुदैया वल अक़रबु वल कल्बुल अक़ूर। चूहा, कौवा, चील, बिच्छू और कटखाना कुत्ता जो लोगों को काटता फिरता है। एक रिवायत के मुताबिक सांप भी इसमें शामिल है। तो ये 5 जानवर जो मूदी हैं, तकलीफ पहुंचाने वाले हैं, इनको मार सकते हो। लेकिन ये बात यहाँ पर भी ध्यान में रखें कि इन जानवरों को भी तड़पा कर मारने को शरीयत ने पसंद नहीं किया है, नापसंदीदा है। अलबत्ता जहर देकर भी मारने की इजाज़त है, ये उस सूरत में है जब कोई और तरीक़ा मारने का ना हो। कम से कम तकलीफ़ देकर मारना ये शरीयत में बेहतर है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको इस मसले को समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।